तो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वनडे टारगेट विद KCH। साथियों, यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं टेट और सुपर टेट, जो वनडे एग्जाम होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और चलिए आज एक बहुत अच्छी प्रश्नावली को करते हैं जो कि हमारी संस्कृत पर आधारित होगी। कई साथी लाइव आ भी चुके हैं, तो देखते हैं कौन कौन से साथी हमारे लाइव आ चुके हैं। आज तो भाई लाइव साथियों की संख्या एकदम गजब है। दीपिका, सत्यजीत, सीमा, राधा सोनी, रमा शुक्ला, सुरेंद्र, अंजू, पम्मी, रमा शुक्ला, दीपिका, रिंकी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, कहता है नाट्याख्यम पंचमम वेदम कथम, यानी नाटक को पंचम वेद कहकर किसने संबोधित किया था? भरत मुनि, श्री हर्ष, शूद्रक या अश्वघोष ने, तो देखिएगा यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? पंचम वेद की कर रहे हैं। बात किसकी हो रही है? पंचम वेद की हो रही है। तो आपको याद रखना है कि जो नाट्याख्यम मतलब नाटक की आख्या, यानी नाटक की व्याख्या बताई किसने थी? पहला क्वेश्चन तो यही है। तो आपको ये याद रखना है कि नाटक की व्याख्या जो बताई थी वो सबसे पहले नाटक की व्याख्या पर ही आधारित है नाट्य शास्त्र। क्या आधारित है? नाट्य शास्त्र आधारित है। और नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। तो आपको याद रखना है कि जो नाट्य शास्त्र है वो किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। ये विकल्प आपका राइट हो जाना है। ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव के लिए क्या प्रसिद्ध है? भारवी, कालिदास, बाणभट्ट और दंडी। तो अर्थ गौरव के लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था, उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम मागे संति त्रियोगुणा। कहने का मतलब है अर्थ गौरव की बात करें तो उपमा कालिदास से, कालिदास तो उपमा के हैं। भारवी अर्थ गौरवम, जो भारवी हैं वो अर्थ गौरव या अर्थांतरण न्यास, अर्थ गौरव या अर्थांतरण न्यास के लिए जाने जाते हैं। अर्थात यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ए चला जाएगा, भारवी हो जाएगा। ए विकल्प हो जाएगा, भारवी हो जाना है। कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन है। वाक्यम वाक्य, रसात्मकम मतलब रस रूपी। यहाँ पर क्या कहता है? कहता है वाक्य, कैसे वाक्य? रस रूपी वाक्य काव्य है। ये कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ का है, आचार्य मम्मट का है, आनंदवर्धन का है या कवि कालिदास का है? तो आपको याद रखना है वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक है साहित्य दर्पण। और इन्होंने साहित्य दर्पण में कहा है कि वाक्यम रस रूपी वाक्य ही काव्य है। ये आचार्य विश्वनाथ का वक्तव्य है। ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगर आनंदवर्धन की बात करें तो आनंदवर्धन ने कहा कि जो ध्वनि है, ध्वनि काव्य की आत्मा है। इन्होंने काव्य की आत्मा ध्वनि को बताया, जबकि आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की आत्मा रस को बताया। काव्य की आत्मा रस। इन्होंने काव्य की आत्मा किसको बताया था? ध्वनि को बताया था। अगला क्वेश्चन कहता है पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। किसकी बात करें? पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। सबसे पहले कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। दूसरा कहता है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, यानी देखिए कहते हैं रमणी, पहला है वाक्य रसात्मकम काव्यम, रस रूपी वाक्य काव्य है। ये किसने किया था? ये आचार्य विश्वनाथ ने कहा था, विश्वनाथ जी के अनुसार था। दूसरा कहता है रमणीय, रमणीय मतलब अच्छा जो लगता है, अर्थम मतलब अर्थ में, रमणीय के अर्थ में प्रतिपादक। प्रतिपादक किसे कहते हैं? सिंगल शब्द जो होते हैं उनको प्रतिपादक कहते हैं। यानी सिंगल यानी एकल शब्द का अर्थ बताने के लिए शब्द काव्यम, यानी शब्द ही काव्य है। मनोहर एकल शब्द ही काव्य है, ये किसने कहा था? तो ये साथियों
जगन्नाथ ने कहा था। किसने कहा था? जगन्नाथ ने कहा था। कहता है शब्दार्थो सहितम काव्यम, शब्द और अर्थ सहित रचना काव्य है। शब्द और अर्थ सहित रचना काव्य है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है दूत वाक्यम प्रति है। अब देखिए यहाँ पर कहता है दूत वाक्यम, यानी दूत वाक्यम का मतलब है दूत जो संदेश देता है, जो अपनी बात कहता है जाकर, उसको दूत वाक्यम के माध्यम से दर्शाया है। यानी दूत वाक्यम में दूत का संवाद है, दूत की बातचीत है। अभी दूत का संवाद ये है किसमें? ये लिखा किसने था? भास ने लिखा था। आपको बताया था कि दूत घटोत्कच, दूत घटोत्कच, ये भी साथियों क्या है? ये भी एकांकी है, एक अंकी है। इसको भी एकांकी बोलते हैं और इसको भी एकांकी ही कहा जाता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? भास चला जाएगा। ए विकल्प आपका राइट होगा। ए विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भवभूति का संबंध है। अब देखिएगा यहाँ पर आपसे सीधे सीधे कहता है कि भवभूति का संबंध किससे है? मालविकाग्निमित्रम से, अष्टाध्यायी से, उत्तर रामचरितम से या रघुवंशम से। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भवभूति ने लिखा क्या है। भवभूति ने लिखा है उत्तर रामचरितम। क्या लिखा है? उत्तर रामचरितम लिखा है। अब जो उत्तर रामचरितम जो लिखा गया है उसमें करुण रस प्रधान है। क्या है? करुण रस प्रधान है। ठीक है। भवभूति ने ही लिखा है मालती माधव, मालती माधव, और इन्होंने ही लिखा है महावीर चरितम, महावीर चरितम। ये सभी पुस्तकें किसकी हैं? सभी की सभी भवभूति की हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? उत्तर रामचरितम। मालविकाग्निमित्रम कालिदास, अष्टाध्यायी पाणिनि, रघुवंशम कालिदास। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। इक्ष्वाकु वंशी, कई बार हमने आपसे कहा है इक्ष्वाकु वंशी को ही सूर्यवंशी कहा गया है और सूर्यवंशी को ही साथियों रघुवंशी भी कहा गया है। यानी इक्ष्वाकु वंशी मतलब सूर्यवंशी, सूर्यवंशी का मतलब रघुवंशी, यानी रघुवंशी का मतलब रघुवंशम। तो इनका वर्णन हमें किस में मिलता है? रघुवंशम मिलता है। ये कालिदास का महाकाव्य है, कालिदास का महाकाव्य है। इसमें मेरे साथियों 19 सर्ग है। ठीक है। 10 कुमार चरितम में 10 राजकुमारों के चरित्र का वर्णन है। मेघदूत में कह सकते हैं यक्ष के वन में, या जो यक्ष था यक्ष वन में रहने लगा था, उसका वर्णन है। कादम्बरी में कादम्बरी का वर्णन है। विकल्प आपका क्या जाएगा? सी चला जाएगा। कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा है, 3 जन्मों की कथा है। अगला अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है। अष्टाध्यायी का मतलब 8 अध्यायी का जो ग्रंथ है वह किससे संबंधित है? अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले कि जो अष्टाध्यायी है वो लिखा किसने है? तब आप कहेंगे ये पाणिनि ने लिखा है। और पाणिनि ने जो ये लिखा है वो किस पर आधारित है? व्याकरण पर आधारित है। इसीलिए इनको प्रथम व्याकरण भी माना जाता है। तो ये व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, इसका मतलब ये व्याकरण से संबंधित है। विकल्प क्या जाएगा? ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहते हैं संस्कृत वर्णमाला कति वर्णा। देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है, कहते हैं संस्कृत वर्णमाला में कति वर्णा, कितने वर्ण होते हैं? 9, 47, 42 या 33? तो देखिएगा 9 को कहते हैं नवम, 47 की अगर हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं? सप्त चतुर्त्रिंशत्, द्वैचत्वारिंशत्, त्रित्रिंशत्। विकल्प क्या हो जाएगा? द्वैचत्वारिंशत् हो जाएगा, जिसमें नव हमारे अच होते हैं और साथियों त्रित्रिंशत् व्यंजन यानी हल होते हैं। तो इनकी टोटल संख्या द्वैचत्वारिंशत् होती है। इनकी टोटल संख्या, कुल संख्या द्वैचत्वारिंशत् होती है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सी विकल्प आपका सही हो जाना है। अगला
कहते हैं व्याकरणे कति यमा त्रि पंच चतुर या एकम। तो देखिएगा यहाँ पर पूछा गया व्याकरण में कितने यम होते हैं, यम वर्ण पूछ रहा है। तो कभी भी अगर आपसे यम वर्ण पूछता है तो आपको याद रखना है यम वर्णों की कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन से? का, खा, गा और घा। अगर इनके बाद पंचम वर्ण आया है तो इस का डबल का हो जाता है, इस खा का डबल खा हो जाता है, इस गा का डबल गा हो जाता है और इस घा का डबल घा हो जाता है। यही कहलाते हैं यम। तो यम की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सी विकल्प आपका सटीक हो जाना है। अगला प्रश्न कहता है प्रत्याहारस्थ। प्रत्याहारस्थ मतलब प्रत्याहार। कहता है शाब्दिक शब्द का, प्रत्याहार शब्द का अर्थो अस्ति अर्थ है। आपसे पूछता है कि प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ क्या है। सबसे पहला संक्षिप्तीकरण, विस्तृतीकरण, विभेदीकरण और सर्वे। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है आई उड़, यहाँ पर लिखा है री लक, यहाँ पर लिखा है ए ओंग और यहाँ पर लिखा है ए औच। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से यहाँ तक एक प्रत्याहार बनाया। पहला वर्ण लिया और आखिरी वर्ण लिया तो अच लिख दिया। अब अच में क्या आ गए? अच में ये सभी वर्ण आ गए। तो यहाँ पर हमने संक्षिप्तीकरण किया, विस्तृतीकरण किया, विभेदीकरण किया, क्या साथियों सब कुछ किया। तो आप क्या कहोगे? वर्णों का संक्षिप्तीकरण कर दिया, वर्णों को संक्षेप में लिख दिया, वर्णों को छोटे फॉर्म में लिख दिया और उसको क्या कहा? प्रत्याहार कहा। प्रत्याहार का सूत्र होता है आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है अन्यस्य हेतु वशति वाक्य के अन्यस्य में विभक्ति है, सप्तमी है, चतुर्थी है, षष्ठी है या प्रथमा है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? विकल्प साथियों आपका षष्ठी चला जाना है। षष्ठी विभक्त आपका राइट हो जाएगा। क्यों होगा उसको समझिएगा। साथियों एक सूत्र होता है, हमने आपको बताया है, छठी हेतु अनादर कित्ता, अनादर कित्ता, अनादर कित्ता। यानी इसका अर्थ क्या है? छठी हेतु अनादर कित्ता का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको याद रखना है षष्ठी का मतलब होता है छठी, छठी का मतलब क्या होता है? षष्ठी होता है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है षष्ठी हेतु अनादर कित्ता, तो कहता है षष्ठी से छठी विभक्ति होगी। कब कब? जब हेतु आएगा, जब अनादर आएगा, अनादर आएगा, क्या मेरे साथियों जब अक्ता प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान में किया गया होगा। जब अक्ता प्रत्यय का प्रयोग, अक्ता का प्रयोग किसमें किया गया होगा? वर्तमान काल में किया जाए तो वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो हेतु आया है, अर्थात विकल्प क्या चला जाएगा? सी विकल्प चला जाना है, सी विकल्प चला जाएगा। दूसरी आपको ये भी बात याद रखनी है, ध्यान दीजिएगा कि या तो आपको रूप याद होने चाहिए, तो जिस तरह से राम के रूप में रामस्य आता है उसी प्रकार से अन्न के रूप में अन्नस्य आएगा। अब चलिएगा राम के रूप याद करते हैं। रामा रामो रामा रामम रामो रामा रामे रामभ्याम रामे रामाय रामभ्याम रामेभ्या रामात रामभ्याम रामेभ्या रामस्य रामियो रमणाम। तो रामस्य क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाना है। और कई बार हमने आपको ये बताया भी है कि अगर अस्य आया है तो षष्ठी एक वचन होता है। अगर राम या नाम आया है, रामा राम, राम या नाम आया है तो षष्ठी बहुवचन होगा। अगर याम आया है तो सप्तमी एक वचन होता है। और अगर सु आया है तो सप्तमी बहुवचन हो जाएगा। विकल्प आपका क्या होगा? सी विकल्प चला जाएगा, षष्ठी हो जाएगा, षष्ठी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
कहता है रामेशु बहुचीरा कृष्णा। आपने सुना होगा गोसु बहुचीरा कृष्णा या रामेशु बहुचीरा कृष्णा, हमेशा याद रखना। यहाँ पर कहता है बहुचीरा कृष्णा, बहुचीरा मतलब बहुत सा चीर, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना जिसमें चीर, जिसमें तो का की बहुलता, तो की बहुलता या किसी भी तरल की बहुलता दिखाई जाती है, तरल की बहुलता दिखाई जाए तो उसके संयोजन में, उसके संयोजन में सप्तमी विभक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? सप्तमी विभक्ति हो जाती है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या किसमें पूछा गया? रामेश में पूछा गया। तो यहाँ पर इसमें भी देखिएगा बहुचीरा, यानी तरल की बहुलता है, तभी तो तरल क्या है? क्षीर। क्षीर क्या है? तरल है, और इसके आगे क्या लगा है? बहु, तभी तो बहुचीरा हुआ जाके। तो यहाँ पर तरल की बहुत सी मात्रा के विषय में बता रहा है, इसीलिए बहुचीरा होगा। और बहुचीरा अगर हुआ है तो 100% इसमें क्या होगा? सप्तमी विभक्ति चली जाएगी। पहली बात तो ये है। दूसरा, राम के अगर रूप आपको याद है तो रामेशु पढ़ के देख लीजिएगा। और अभी हमने आपको बताया था कि अगर याम हो तो सप्तमी एक वचन होता है, और अगर सु लगा हो तो सप्तमी बहुवचन हो जाएगा। सप्तमी बहुवचन हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहता है? कहता है रामे रामियो रामेशु, सप्तमी बहुवचन हो जाएगा। सप्तमी बहुवचन हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट होगा। देखिएगा रामा रामो रामा, रामम रामो रामा, रामे राम व्याम रामे, रामाय राम व्याम रामे व्या, रामात राम व्याम रामे व्या, रामस्य रामियो रामाणाम, रामे रामियो रामेशु। सप्तमी आ गया है, सप्तमी बहुवचन आएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ए विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं संभवत शब्द में धातु और उपसर्ग। अब देखिएगा यहाँ पर तो उपसर्ग दिया गया, धातु नहीं दी है, कोई बात नहीं, हम निकालते हैं संभवती में। सभी लोग दोनों चीजें बताइएगा, उपसर्ग भी बताइएगा और धातु भी बताइएगा। ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे उपसर्ग और धातु। देखिएगा यहाँ पर तो सबसे पहले आपको अनुस्वार लगा दिखाई दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। शेष क्या बचा? भवती। भवती में साथियों कौन सी धातु होगी? भू धातु होगी, तो सम धन भू हो जाएगा। भू लिखा नहीं है, कौनो बात नहीं, आप लिख लीजिएगा। बी विकल्प आपका सम प्लस भू हो जाना है, सम प्लस भू हो जाएगा। सम उपसर्ग धातु है भू। वेरी गुड। तो जो चीज नहीं लिखी है आप उनको सीखिए, जो आती हैं उसमें वेल एंड गुड, जो नहीं आती उनको सीखना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है गम धातु का लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन बताइए। किसका? गम धातु। देखिए कितनी अच्छी बात कही। गम के रूप किससे चलते हैं? गच्छ से। और लकार कौन सी पूछी? अत्यंत सरल। कहता है लट। लट की बात करें तो लट कहते हैं वर्तमान को, और लट की जुगाड़ हमने आपको लटकाई है ना। तो यहाँ पर क्या करिएगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा एक वचन, यहाँ पर लिखिएगा द्विवचन, और यहाँ पर लिखिएगा बहुवचन। अब यहाँ पर देखिएगा कहता है उत्तम पुरुष द्विवचन का लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ती ता अंति। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ती था था। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आमी, आवहा और आमहा के लिखेंगे। अब यहाँ पर कहता है गम धातु का लट लकार, यानी गम धातु का लट लकार आपको लिखना है। लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष ये है, द्विवचन ये है। गम में आवा लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? गच्छावा हो जाएगा। क्या होगा? गच्छावा हो जाएगा। वी विकल्प आपका राइट हो जाना है। वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। गम से क्या बनने वाला है? गच्छावा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए था, अगर था होता तो यहाँ पर मध्यम पुरुष द्विवचन होता। अगर ती की बात कर रहा है प्रथम पुरुष एक वचन, अगर ता की बात कर रहा है तो द्विवचन। ठीक है, क्योंकि बाकी सभी में गच्छ तो कॉमन ही है, गच्छ तो कॉमन ही आया है। अगला क्वेश्चन कहता है अनुसारम में समास होगा। जब भी समास पूछा जाए तो
जब भी समास पूछा जाए तो दो भागों में डिवाइड कर लीजिएगा, क्योंकि समास दो पदों से मिलकर बना होता है, तो समास में दो पद होते हैं। सबसे पहला होगा अनु और दूसरा होगा सारम। तो क्या हो जाएगा? अनुसारम हो जाएगा। क्या होगा? अनुसारम हो जाएगा। क्या होगा? अनुसारम हो जाएगा। अब देखिए जो अनु है, अनु मेरे साथियों उपसर्ग हो जाना है। अनु क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। पहला पद अगर उपसर्ग है तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ए चला जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगर पूछा जाए इसका समास विग्रह क्या होगा, तो अनुसारम का क्या होगा? सारस्य सदृशम। सारस्य सदृशम। 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 ठीक है, यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ए चला जाना है, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। क्या होगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अद्या अव्यय कैसा है? सबसे पहला कहता है काल। काल क्या है? समय को बताएगा, रीति तौर तरीके को बताएगा। प्रकीर्णक की अगर हम बात करें तो मिला जुला होता है। क्या होता है? मिला जुला होता है। मनोविकार की अगर हम बात करें तो मन के भाव को बताने वाले शब्द होते हैं। मन के भाव को बताने वाले शब्द होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट जाना है ए चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आद्य, आद्य का अर्थ होता है आज। आद्य का अर्थ क्या होता है? आज होता है। और आज क्या है? समय को बता रहा है। आज क्या है? समय को बता रहा है। तो समय को बताने वाले कालवाचक कहलाते हैं। समय को बताने वाले कालवाचक कहलाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाना है। कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कृष्ण शब्द का कृष्णात रूप विभक्ति का है। देखिएगा, जैसे आपने देखा कृष्ण, ठीक है, अब कृष्ण के रूप कैसे चलेंगे? अकारांत, क्योंकि लास्ट में आ आया है तो अकारांत हो जाएगा। और कृष्ण शब्द है कैसा? पुल्लिंग का, यानी कृष्ण से क्या बना? कृष्णात बना। अब सारे रूप तो आपको याद नहीं करने हैं, है ना? सारे रूप तो याद करने नहीं, यहाँ पर याद रखना है कि अकारांत पुल्लिंग वाला शब्द आपको याद रखना है। तो अकारांत पुल्लिंग का शब्द आपने राम याद रखा है। राम का रामात। राम का रामात कहाँ होगा? जल्दी से बताइएगा। रामा रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण रामभ्याम रामई, रामाय रामभ्याम रामेभ्या रामात। यानी अगर हम बात करें रामात तो पंचमी विभक्ति एक वचन का है। तो मेरे साथियों जो कृष्णात है वो भी पंचमी विभक्ति एक वचन का होगा। विकल्प आपका डी चला जाएगा। विकल्प आपका डी चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है अष्टाशीति को लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या कहता है? अष्टाशीति। देखिएगा, अष्टाशीति, कैसे अष्टाशीति आया? दो भागों में इसको डिवाइड कर दीजिएगा। अष्टा 8, अशीति 80। 80 और 8 कितने होते हैं? 88 होते हैं। कितने होते हैं? 88 होते हैं। विकल्प आपका क्या जाएगा? डी। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कितना होगा? 60 + 8 यानी अष्टषष्टि। यहाँ पर क्या होगा? 40 + 8 अष्टचत्वारिंशत्। यहाँ पर 50 + 8 अष्टपंचाशत्। विकल्प आपका डी चला जाएगा। विकल्प आपका डी चला जाएगा। अष्टाशीति हो जाएगा। अष्ट धन अशीति। अष्ट धन अशीति। अगला कहता है पितृव्य शब्द का अर्थ होगा। अब देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि पितृव्य शब्द का अर्थ क्या होगा। अब यहाँ पर चाची, बुआ, मौसी, मामी कई दिए गए हैं। तो अगर बुआ दिया है तो 100% स्वसा होगा। और किसकी स्वसा? तो पिता मतलब पितृ स्वसा हो जाएगा।
मौसी को अगर दिया गया है तो मात्र स्वसा हो जाएगा। ठीक है। चाची, यहाँ पर याद रखना है कि जो चाचा होते हैं ना, चाचा को कहा जाता है पितृव्या, है ना। तो चाची में डंडा लग जाएगा, यानी इनको हम क्या कहेंगे, पितृव्या, ये कह देंगे, यानी विसर्ग हटा के मात्रा को लगा देंगे, विसर्ग हटा के मात्रा को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पितृव्या हो जाएगा। मामी, मामी को क्या कहते हैं, मातुलानी, क्या कहते हैं, मातुलानी कहते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, चाची हो जाना है। क्या हो जाना है, चाची हो जाना है। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहते हैं अल्प का विलोम होता है। अब देखिएगा यहाँ पर अनेक, एक, बहु, न्यून, यानी एक की हम बात करें तो एक का अनेक होता है, अनेक का एक होता है। ठीक है। बहु मतलब होता है बहुत सा, बहु का क्या होगा, न्यून हो जाएगा या अल्प हो जाएगा। न्यून का क्या होगा, बहु हो जाएगा। क्या होगा, बहु हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्प का पूछ रहा है, अल्प का विलोम क्या होगा, बहु हो जाएगा, यानी बहुत सा। अल्प का मतलब थोड़ा, बहु मतलब बहुत, अल्प मतलब थोड़ा, बहु मतलब बहुत। विकल्प क्या हो जाना है, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बहु हो जाएगा, बहु हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। शीता, यादव, रोशनी, अनुराग, सुनीता, जीत, चंद्र, अर्चना, गरिमा, उम्मी, शीता, पम्मी, विपिन, अंकित, दीपक, रेखा, विपिन, प्रमोद, गरिमा। चले अगला। ये देखो क्वेश्चन आपके लिए एकदम बेहद ताजा तरीन, एकदम नया नया है। कहता है पापन निवारते, तो जब इसको आप अलग अलग करोगे ना तो क्या हो जाएगा, पापात निवारते, निवारयति, यानी पाप निवारण करता है, पाप से निवारण की, योजते योजना बनाता है, हिताय मतलब हित के लिए, तुम्हारे हित के लिए, पाप से निवारण के लिए या पाप से दूर करने के लिए, पाप से दूर रखने के लिए, पाप से बचाने के लिए योजना बनाता है। पाप से दूर रखने के लिए, पाप से बचाने के लिए योजना बनाता है कौन, दुष्ट, अच्छे मित्र, सज्जन या विद्वान, या विद्वान। तो यहाँ पर कहते हैं पापा निवार्यत, यानी पाप से निवारण के लिए योजना बनाता है। क्यों, क्योंकि इसमें आपका हित है, हित के लिए। तो ये कौन बनाएगा, दुष्ट तो बनाएंगे नहीं, है ना, या तो सज्जन या अच्छे मित्र। तो आपका जो मित्र होगा वही आपको पाप से दूर करने के लिए योजना बनाएगा। विकल्प क्या जाएगा, पी चला जाएगा, यानी मित्र के हित के लिए, मित्र के हित के लिए ये योजना बनाई जाएगी। अर्थात विकल्प क्या जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं भवंती हो जाते हैं, भवंती मतलब हो जाते हैं, नम्रास तरफ, नम्रास मतलब नम्र हो जाते हैं, थोड़ा झुक जाते हैं, कौन, फलोदगम है, फलोदगम है मतलब फल के उद्गम के समय, फल के निकलने के समय। तो जब किसी वृक्ष पर फल आते हैं, जब वृक्ष हमारा फलदायी होता है, फल आने का समय होता है या फल निकलते हैं, तो वृक्ष स्वयं को थोड़ा झुका लेता है, वृक्ष थोड़े नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। कहता है कि ये जो सूक्ति है वो कहाँ से ली गई है, नीति शतक से, विज्ञान शाकुंतलम से, शिव पुराण से या गीता से। तो याद रखना साथियों, ये जो ली गई है वो नीति शतक से ली गई। किससे, नीति शतक। नीति शतक में नीति के 100 श्लोक है, नीति शतक में नीति के 100 श्लोक हैं, जिसको कि भर्तहरि ने लिखा है। भर्तहरि ने 3 शतक लिखे हैं। सबसे पहला लिखा है श्रृंगार शतक, दूसरा लिखा है वैराग्य शतक और तीसरा लिखा है नीति शतक।
और तीनों में 100 श्लोक है, इसीलिए इन तीनों की मिली हुई संरचना इनको शतक त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? शतक त्रयी कहते हैं। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? सभी को पता होगा, विश्व प्रसिद्ध नाटक है और इसको साथियों कालिदास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास महोदय के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन कहते हैं बने अपि पदे का संधि, यानी यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बने अपि। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, बने, यहाँ पर लिखा है बने अपि। याद करिएगा, अगर ये निशान आपको कहीं पर मिलता है तो इसमें पूर्व रूप संधि होगी। याद रखना, जब पहले वाले पद में ए या ओ आता है, यानी पूर्व पद में ए या ओ आएगा, बाद वाले पद में आ आता है, तो यही आ अवग्रह में बदल जाता है। ये किस में बदल जाएगा? अवग्रह में बदल जाएगा, पूर्व रूप संधि कहलाती है। इसका सूत्र होता है एंगी पदांता दति। क्या होता है? एंग पदांता दति होता है। समास अगर हम इसकी संधि विग्रह करेंगे, पहले वाले पद में बने हो जाएगा और दूसरे वाले पद में अपि हो जाएगा, पूर्व रूप संधि हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। बी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पदांत मां के स्थान पर आदेश होता है। कहता है पदांत, पदांत मतलब पद के अंत में। याद रखना, जब पद के अंत में अगर मां होता है, पद के अंत में क्या होता है? मां होता है, और अगर इसका मेल किसी भी वर्ण से होता है तो साथियों मां का अनुस्वार हो जाता है। मां का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। अगर पूछा जाए इसको कौन सी संधि कहते हैं, तो इसको अनुस्वार संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? अनुस्वार संधि कहते हैं। विकल्प आपका सी हो जाना है। विकल्प आपका सी हो जाएगा, अनुस्वार संधि हो जाएगी। क्या होगी? अनुस्वार संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कहता है दानम में प्रकृति और प्रत्यय बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए दा तो सभी में लिखा है, यानी अगर हम दानम की बात करें तो दा अगर निकाल दें तो शेष क्या रहेगा? नम ही तो बचा दिखाई दे रहा है, नम ही तो बचा हुआ दिखाई देगा। अब ये नम आया कहां से? देखते हैं। अगर हम किसी शब्द में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो तुम शेष रहता है, ल्युट प्रत्यय जोड़ते हैं तो यू शेष रहता है, और यू से अनम हो जाता है। अनम की अगर आ की बात करें तो क्या रहेगा? नम ही तो बचेगा। ल्यप में पीछे या शेष रहता है और आगे उपसर्ग शेष रहता है। ठीक है। सानच की बात करें तो सानच का मान रहता है। अब देखिएगा बचा क्या? ये नम ही तो रहेगा, यानी राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? दा प्लस ल्यूट होता है। दा प्लस ल्यूट हो जाता है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, दा प्लस ल्यूट। दा प्लस ल्यूट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है दानम में प्रकृति और प्रत्यय तो अभी कर चुके हैं, क्या हो जाएगा? दा प्लस ल्यूट हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला, अब यहाँ पर प्रश्न बढ़िया है, कहता है बाला में प्रकृति और प्रत्यय है। देखिएगा यहाँ पर कहता है बाला, तो देखिएगा अब यहाँ पर है टाप, अना, सानच और आ। आपने आ भी नहीं पढ़ा होगा, अना भी नहीं पढ़ा होगा। एक तरफ लिखा है टाप और दूसरी तरफ लिखा है सानच। सानच का शेष मान रहता है। सानच का शेष क्या रहता है? मान रहता है। लेकिन अगर हम बात करें टाप, याद रखिएगा कि अकारांत पुल्लिंग को अगर आप टाप लगाओगे
डाप लगाओगे या चाप लगाओगे तो साथियों आकारांत स्त्रीलिंग बनेगा। क्या बनेगा? आकारांत स्त्रीलिंग बनेगा। कैसे? देखिएगा, यहाँ पर लिखा है बाला। क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है बाला। अब अगर बाला क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग है। और अगर हमें इसको क्या बनाना है? आकारांत पुल्लिंग तो बनाना है, क्योंकि बाल में अगर हम टाप जोड़ेंगे तो बड़ा आ जुड़ेगा, तो तभी तो टाप, तभी तो बाला बनेगा, तभी तो बाला बनेगा। तो याद रखना कि बाल प्लस टाप, टाप जोड़ोगे तो आ जुड़ता है, टाप जोड़ते हो तो आ जुड़ता है। और अगर आ यहाँ पर जुड़ा तो मेरे साथियों यहाँ पर बाल प्लस आ बाला हो जाएगा, बाल प्लस आ बाला हो जाएगा। विकल्प आपका ए हो जाएगा। देखिएगा, जो स्त्री प्रत्यय होते हैं उनके 8 प्रकार होते हैं। स्त्री प्रत्यय के 8 प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो टाप, डाप, चाप। 3 तो ये हो गए, टाप डाप चाप। कितने हो गए? टाप डाप चाप। ठीक है, फिर देखिएगा डीप, डीस और डीन। डीप डीस डीन, डीप डीस डीन। ठीक है, फिर साथियों उंग और ती, उंग और ती, ये 8 प्रत्यय होते हैं। तो जो टाप प्रत्यय है वो स्त्री प्रत्यय है, टाप प्रत्यय जो है वो स्त्री प्रत्यय है। अर्थात साथियों यहाँ पर विकल्प जो जाएगा वह आपका ए चला जाएगा, वह आपका ए चला जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है भौरा का पर्यायवाची क्या है? मानव, मधुप, धात्री, विप्र। विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, विप्र किसे कहते हैं? ब्राह्मण को कहते हैं। कहते हैं धात्री, धात्री किसे कहा जाता है? धात्री को कहा जाता है माँ को, माँ को माँ कहते हैं, अम्बा कहते हैं, जननी कहते हैं, है ना? तो धात्री हो गई। अब यहाँ पर देखिए मधु, मधु कहते हैं शहद पा मतलब पीने वाला, यानी शहद पीने वाला। तो शहद पीने वाला क्या होता है? भौरा ही तो होता है, यानी इसको हम भौरा भी कहते हैं, इसको भ्रमर भी कहते हैं, इसको अली भी कहते हैं, इसको मिलिंद भी कहते हैं, है ना? इसको मिलिंद भी कहते हैं। इसी को साथियों हम ढंग कहते हैं, रंग कहते हैं। इसी को द्विरेफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विरेफ भी बोलते हैं। विकल्प आपका क्या चला जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प हो जाना है। बी विकल्प आप सभी का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है समुद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री कौन था? सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री, यानी यहाँ पर महामंत्री कह सकते हैं, महामात्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? महामात्य। क्यों? क्योंकि जो अमात्य होता है, अमात्य किसे कहते हैं? अमात्य कहते हैं मंत्री को। ठीक है, और ये महामंत्री है, महामंत्री, महामंत्री को महामात्य भी कहते हैं। अब यहाँ पर कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री कौन था? चाणक्य था, समुद्रगुप्त था, हर्ष था या भाड़भट्ट था? देखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वह समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ये 2011 के टेट में ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए चाणक्य, विकल्प क्या जाएगा? ए। याद रखना, चाणक्य कह लो, चाहे आप कौटिल्य कह लो, चाहे आप विष्णुगुप्त कह लो, चाहे आप विष्णुगुप्त कह लो, तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। और ये चंद्रगुप्त का प्रधान अमात्य था, चंद्रगुप्त का महामात्य था। चंद्रगुप्त इनके कारण ही राजा बन पाए थे, चंद्रगुप्त इनके कारण ही राजा बने थे। तो विकल्प आपका क्या जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, है ना? अर्थशास्त्र पढ़ा होगा। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है, कौटिल्य ने लिखी है, जिससे आपको गुप्त काल का,
जिससे इसी जो रचना है अर्थशास्त्र से, अर्थशास्त्र रचना से ही गुप्त काल के विषय में कई जानकारी प्राप्त होती हैं। जैसे गुप्त काल की शासन व्यवस्था कैसी थी, गुप्त काल का जो माहौल है, आसपास का समाज कैसा हुआ करता था, राजनीति कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब कुछ अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। और अर्थशास्त्र के विषय में प्रामाणिकता की अगर हम बात करें तो वह मेगस्थनीज की इंडिका द्वारा मिलती है। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी। विकल्प आपका क्या जाएगा, ए चला जाएगा, चाणक्य हो जाना है। अगला क्वेश्चन। तो साथियों, आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि आप हमारी मदद कर सकें। देखिएगा हमारे कितने साथी क्लास देख रहे हैं और उनमें से जरा एक बार लाइक देख लीजिएगा कितने हैं। तो इसका मतलब या तो आपको क्लास पसंद नहीं आती है या फिर जो भी आपकी मेंटेलिटी है, बट मेरा मानना है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपकी एक लाइक के हकदार तो हम बनते हैं। आपकी सफलता की ओर अगर हम आपको ले जा रहे हैं तो आप भी इतने ईमानदार तो हैं ही कि आप एक लाइक तो दे ही सकते हैं। धन्यवाद।